रिसेंटली जेके बोस का 11th क्लास का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे क्लास 11th में फेल हो गए एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में या एक सब्जेक्ट में, या जो बच्चे रीअपेयर आए हैं, उन सभी बच्चों को लेकर एक इम्पोर्टेंट सूचना ये कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का ये आदेश है कि जितने भी स्कूल्स जेके बोस के साथ अफिलिएटेड हैं, कोई भी स्कूल उन बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन क्लास 12th में डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि पहले इसी तरीके से देखने को मिलता था कि अगर आपका क्लास 11th में एक सब्जेक्ट रीअपेयर है या एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं या दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो प्रोविजनल एडमिशन की बात की जाती थी। लेकिन इसमें ये कह दिया गया कि एक या एक से ज्यादा अभी अगर आपके सब्जेक्ट्स फेल हैं उसके बावजूद भी जो जेके बोस के साथ एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन्हें आपको प्रोविजनल एडमिशन देनी है 12th क्लास में। आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को अगर उसके क्लास 11th में कोई एग्जाम फेल हुआ है। कब तक? तब तक जब तक एनुअल जो प्राइवेट एग्जामिनेशन होता है जिसमें दोबारा से बच्चों के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, या जो बाय एनुअल एग्जामिनेशन होता है, जब तक उनके रिजल्ट नहीं आ जाते। जब रिजल्ट आएंगे उसमें ये देखना है कि जो बच्चा 11th क्लास में अगर उसने एक या दो सब्जेक्ट फेल किए थे तो उसने वो सब्जेक्ट पास कर लिए या नहीं, या अगर कोई बच्चा है जिसके सारे ही सब्जेक्ट फेल हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स में जब तक पास नहीं होता तब तक जो है उसे 12th क्लास में कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसे देखना होगा कि बाय एनुअल के जब रिजल्ट आते हैं अगर बच्चे का उसके बावजूद भी एक भी सब्जेक्ट रीअपेयर आता है, एक भी सब्जेक्ट फेल आता है, तो उसकी प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आता तब तक आप किसी भी 11th क्लास के जो बच्चा फेल हुआ है या रीअपेयर हुआ है उस बच्चे की एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। जो ऑर्डर मेरे पास है उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा गया है कि कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि जेके बोस के साथ जो स्कूल्स अफिलिएटेड हैं वो प्रोविजनल एडमिशन नेक्स्ट हायर क्लास में जो कैंडिडेट्स अनसक्सेसफुल हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी कि जिन जो किसी एग्जाम में फेल, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, उन्हें एडमिशन डिनाई की जा रही है। इसके चलते कहा गया कि बार बार नोटिफिकेशन जारी की गई कि जितने भी कैंडिडेट्स अनसक्सेसफुल डिक्लेयर किए गए हैं, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में जो फेल या रीअपेयर है, उन्हें प्रोविजनली एडमिशन दी जाए अगली क्लास में जब तक एनुअल प्राइवेट का जो रिजल्ट होता है या बाय एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट है 2023 का, जब तक वो नहीं आता। साथ में कहा गया कि डिक्लेरेशन के बाद भी ये देखा जाएगा कि जो प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं अगर वो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए होते हैं उन रिजल्ट्स आने के बावजूद भी, तो उनकी एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो बाकी केसेस हैं, जिन केसेस में पांचों के पांचों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे बच्चे ने पास कर लिए हैं, उस केस में उसकी एडमिशन जो है वो कैरी ऑन की जाएगी। इसमें कहा गया कि जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, उन सभी को ये कहा गया, जो जम्मू डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में ये कहा गया कि आप ये इंश्योर करें कि सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मालूम हो कि जेके बोस की ये डायरेक्शंस है कि जेके बोस के साथ अफिलिएटेड जितने भी ये स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में आप किसी भी 11th क्लास के बच्चे ने जिसने एक या ज्यादा सब्जेक्ट फेल किया है, आप उसे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज उसका एक पेपर फेल है या दो पेपर फेल है या तीन सब्जेक्ट्स में वो फेल या रीअपेयर है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगी। आप प्रोविजनल एडमिशन दें, इंतजार करें जब तक बाय एनुअल का रिजल्ट नहीं आता, जब तक प्राइवेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आता। जब वो रिजल्ट आएगा उसमें ये देखना होगा, उसमें ये परखना होगा कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, उसने वो सारे एग्जामिनेशन पास कर लिए या नहीं। अगर तो सारे एग्जामिनेशन पास कर लिए तो 12th क्लास अपनी कंटिन्यू करता रहेगा। अगर उसके बावजूद भी कोई एक सब्जेक्ट फेल रह गया या एक से ज्यादा सब्जेक्ट फेल रह गए तो उसकी एडमिशन को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा।